हाय गाइस, कैसे हो सभी। वेलकम टू माय ब्लॉग। हाँ, शायद सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, होना भी चाहिए। जॉइन टू माय ब्लॉग। मिलते हैं आइए नए टॉपिक के साथ में, करते हैं आपसे बातचीत। इसी बहाने आपसे मुलाकात हो जाती है और कुछ नहीं है इसमें। एक जीवन है, ज़िंदगी में खुशहाली से जीना चाहिए और रहना भी चाहिए। आप सुनाइए कैसे हैं। आशा है आप सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। जय श्री राधे राधे। देश के कुछ कानून का कोई पता नहीं लगता है, किस तरीके से कानून बनाया है, क्या नहीं बनाया है। वैसे तो कानून से ही बना हुआ है, और कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जो गलत तरीके से बाहर जुआ खेलता है आदमी। जो लोग इंसान बाहर जुआ खेलते हैं वो पुलिस लेके जाती है पकड़ के, और जो ऑनलाइन जुआ खेलते हैं उनमें कोई सिक्योरिटी या कोई वो नहीं होता हुआ है। कितने ऐप हैं सबसे ज़्यादा जुआ के चल रहे हुए हैं, ऑनलाइन कितने जुआ खिला रहे हो। बॉलीवुड के जितने भी हीरो हैं टोटली सिर्फ जो गेम वाले ऐप हैं, जुए वाले ऐप हैं, 3 पत्ती हो गया, लूडो वगैरह हो गया, ये सब जुए ही थे। और जुआ होता क्या है, इन पर सब पे एडवाइजर देते हुए हैं, ऐड बनाते हुए हैं, उसका प्रचार करते हुए हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं एक जुआ खेलने वालों का सहमत और तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मगर एक बात के हिसाब से डील करनी चाहिए। जैसे इस जुआ वालों को पकड़ना चाहिए, जैसे उनको ही पकड़ना चाहिए जो इस तरीके का ऐड देते हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं। एक बॉलीवुड है, बॉलीवुड ने तो हमेशा अपने देश को कमजोरी किया है मेरे हिसाब से तो हमेशा, क्यों बॉलीवुड ने कहीं कसर इस चीज़ की नहीं छोड़ी हुई है कि जिस तरीके से देश को कमर तोड़ी है बॉलीवुड ने तो हमेशा। जितने भी नशा के जो वीडियो हो गया, बंडल हो गया, जो भी चरस गांजा आया, जो भी गुटखा वगैरह है, सब चीज़ों पर एडवाइजर देते हुए हैं। वो आपको पता है उस पर लिखा हुआ कैंसर का कारण है। बीड़ी तम्बाकू सेहत के लिए हानिकारक है, मगर फिर भी उस प्रोडक्ट को बेचा जाता है। ये भारत देश की सबसे खूबसूरती है। गुटखा पर लिखा होता है कि तम्बाकू सेहत के लिए हानिकारक है, ऐसे कैंसर भी होता है। इतना बड़ा फोटो दिखाते हैं यहाँ, बड़े तरीके से दिखाते हुए कि आप बड़ा हो जाएगा। उस तरीके से उस पर एडवाइजर देते हैं बॉलीवुड वाले, मगर फिर भी उसको कंपनी कोई इसे बंद नहीं करती है। फिर भी उनको तो पैसा मिलता है एडवाइजर देने का, इसीलिए वो ऐड देते हुए। मगर सरकार को इस पर देखना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। एक दारू बेचने वाला अरबपति है, बीड़ी पुड़िया गुटखा बेचने वाला अरबपति है। जो दारू का ठेका लेता है लाइसेंस से, वो 1 से 2 साल में ही करोड़ों में गिर जाता है। मगर जो दुनिया का पेट भरता है, पृथ्वी का पेट भरता है, एक्सपेट में सब जगह की बोल रहा हूँ, जो भारत देश के अंदर जितने नागरिकों का पेट भरता है, एक वो किसान, वो कितनी भी मजदूरी कर ले, कितना भी अनाज पैदा कर ले, फिर भी वो भिखारी की भिखारी रहता है। वो कभी पैसे वाला नहीं बन सकता, क्योंकि सरकार इस चीज़ पर निर्णय लेती नहीं है। वो क्या करे यार, बड़ा ही अजीब वो है। अपन कुछ नहीं करना चाहिए। वहाँ की ये रैलियाँ निकाली जाती हैं, मेरे साथ रैलियाँ से क्या फ़ायदा निकालने से यार। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, रैलियाँ निकालने से क्या फ़ायदा है बताइए। ट्रैफिक होता है, आम जनता को कितनी परेशानियाँ होती हैं, कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा। जिस जगह रैलियाँ निकाली जाती हैं वहाँ इतना नुकसान होता है, जाने वाले को, आने वाले को, एम्बुलेंस वाले को। कहीं आपने सुना हुआ था ना ये कि एम्बुलेंस ये रैली के चक्कर में ही डेथ हो गई थी शायद एक महिला की, या किसकी हुई थी। तो ये किस तरीके के फिजूल नियम बनाए गए हुए हैं, इनको मेरे हिसाब से खारिज करना चाहिए। सरकार से ऐसा मानना है, करना भी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं लगाना चाहिए सरकार को, जो फालतू के अपने जुआ खेलने वाले ऐप हैं उनको बिल्कुल बंद करना चाहिए। बाहर के जुआ को रोक रहे हैं तो ऑनलाइन में जुआ को रोकने के लिए कौन दूसरा कोई आएगा क्या? वो भी आपको ही रोकना पड़ेगा ना।
चाहिए। आशा है आपको सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। उस पर निर्णय देना भी आपका काम है। एक समाज को जागरूक करने के लिए ब्लॉग बनाता हूँ। मेरा कोई किसी के धर्म को या किसी को पॉलिटिकल को मतलब ठेस पहुँचाने का काम मेरा नहीं है कि मैं किसी जाति गणना मतलब उसमें वो बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। एक समाज को जागरूक करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ और आशा है आपको सभी को कुछ सीख मिले तो अच्छा है, नहीं है तो बाकी सब गलतियों से अपनी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ आपसे। मैं सरकार को सोचना चाहिए, कुछ नहीं हमारे ऐसे हैं उनको बदलाव करना चाहिए। मैंने बाकी चुनाव के लिए बोला हुआ था कि ऑनलाइन वोटिंग छोड़िए, घर पर ही वोटिंग कराते हैं, वो सही है। करेंसी के लिए जो आदमी को घूसखोरी करता है उसके लिए भी इससे काफ़ी सुरक्षा नहीं रही। UPI ID में भी ये ट्रांजेक्शन किया हुआ है कि UPI ID में भी जो ट्रांजेक्शन देखेगा वो ऑनलाइन देखेगा, उसमें क्या है कि किसके अकाउंट में कहाँ से पैसा आया वो चीज़ तो इनकम टैक्स के विभाग से करी जाएगी। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उसमें सुधार की आवश्यकता है और करना भी चाहिए। मेरे शायद सरकार को नियम के इस रूप पर कार्रवाई करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। जितनी कंपनियां हैं फिजूल चीज़ें बना रही हैं, जितने ऐप चल रहे हुए हैं लोन देने के लिए, गोद देने के लिए, काफ़ी चीज़ है थोड़ा देखने के लिए है। सरकार को अपना कानून में थोड़ा सुधार करना चाहिए। बाकी सरकार एक नंबर काम कर रही हुई है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो अपने आप को भी करना है, बहुत ज़रूरी है और होना भी चाहिए। बाकी आप कैसे हो सभी, आशा है अच्छे होना चाहिए। बाकी अपने माता पिता की सभी लोग सेवा करें। एक जीवन है, ये बार बार नहीं मिलेगा। जय जय श्री राम, राधे राधे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में आपको। जॉइन माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय, गुड नाइट।